दिलचस्प कहानियों को आपके सामने एक आसान और नए अंदाज में पेश करें। तो आज हम रामायण की कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालेंगे जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी है। राम, सीता और रावण की महागाथा, ये तो हम सबने सुनी है, लेकिन हम जो कहानी जानते हैं वो असल में इस महाकाव्य का सिर्फ एक संस्करण है। इसकी गहराइयों में न जाने कितने ही राज आज भी छिपे हुए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत रामायण की रचना की कहानी से ही करते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे पहली रामायण वाल्मीकि ने नहीं बल्कि खुद हनुमान ने लिखी थी? जी हाँ, उन्होंने हिमालय की चट्टानों पर पूरी रामकथा लिख डाली थी। जब वाल्मीकि ने उसे पढ़ा तो वो निराश हो गए, क्योंकि हनुमान की रचना के आगे उनकी अपनी कृति फीकी थी। वाल्मीकि का मान रखने के लिए हनुमान ने अपनी लिखी पूरी रामायण को समुद्र में फेंक दिया, ताकि वाल्मीकि की कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाए। अब देखिए, ये महाकाव्य सिर्फ घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है। ये दिव्य योजनाओं, श्रापों और वरदानों की एक ऐसी कहानी है जिसका असर एक जन्म से दूसरे जन्म तक चला। युद्ध में एक पल ऐसा आया जब राम ने छिपकर वानरराज बाली पर बाण चला दिया। बस इसी एक घटना ने एक ऐसे श्राप को जन्म दिया जिसे पूरा होने के लिए अगला युग लगना था। और देखिए किस्मत का चक्र कैसे घूमा। त्रेता युग में जिस तरह राम ने बाली को मारा था, ठीक उसी तरह द्वापर युग में जब राम ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो एक शिकारी के बाण ने उनके जीवन का भी अंत कर दिया। तारा का वो श्राप युगों बाद आखिर सच हो ही गया। इस कहानी को सिर्फ श्रापों ने ही नहीं बल्कि कुछ बेमिसाल बलिदानों ने भी घड़ा है, जैसे वो बलिदान जिसकी वजह से लक्ष्मण, राम और सीता की दिन रात रक्षा कर पाए। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण 14 साल तक एक पल के लिए भी नहीं सोए, पर यह मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ उनकी पत्नी उर्मिला के त्याग की वजह से। उन्होंने लक्ष्मण के हिस्से की नींद भी खुद ले ली और पूरे 14 साल सोती रहीं ताकि उनके पति अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। एक ऐसा बलिदान जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। और अनदेखे किरदारों की बात चल ही रही है तो चलिए एक ऐसे परिवार की बात करते हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? कहानी में एक और शाही संतान थी जिसके बिना शायद इन चारों भाइयों का जन्म ही नहीं होता। राम के जन्म से भी पहले दशरथ की एक बेटी हुई थी जिनका नाम था शांता। उन्हें अंग देश के राजा को गोद दे दिया गया था। और विडंबना देखिए, सालों बाद उन्हीं शांता के पति महान ऋषि श्रृंगी ने वो दिव्य यज्ञ किया जिससे दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। यानी अपने चारों भाइयों के जन्म का कारण उनकी अपनी ही बड़ी बहन बनी। अब एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसा पल आया जहां नायक को अपने सबसे बड़े दुश्मन की मदद लेनी पड़ी। सुनने में अजीब लगता है ना कि रावण ने राम की मदद की होगी, पर हाँ, युद्ध के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर राम की जीत खुद रावण के ही हाथों में थी। हुआ ये कि लंका पर चढ़ाई से ठीक पहले राम को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था। इसके लिए एक बहुत ही पवित्र यज्ञ होना था और इस यज्ञ के लिए जरूरत थी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी पुरोहित की। और वो पुरोहित कौन था? शिव का सबसे बड़ा भक्त, स्वयं रावण। और कमाल तो देखिए, रावण निमंत्रण पर आया भी, उसने अपने दुश्मन के लिए पूरी विधि से यज्ञ करवाया और जाते जाते राम को विजय का आशीर्वाद भी दिया। और आखिर में बात करते हैं उस नायक की जिन्हें हम सब एक महान भक्त के रूप में जानते हैं, हनुमान। पर क्या उनकी कहानी बस इतनी ही है या उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां भी थीं जो छिपी हुई थीं? सब जानते हैं कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, पर उनका एक शक्तिशाली पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज। कहानी ये है कि जब हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ बुझाने समुद्र में कूदे तो उनके पसीने की एक बूंद एक मछली ने निगल ली और उसी से जन्मा उनका बेटा जो बाद में पाताल लोक का द्वारपाल बना। और एक बार जब राक्षस अहिरावण राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया, तब हनुमान ने अपना वो गुप्त रूप दिखाया जो किसी ने नहीं देखा था, पंचमुखी अवतार, 5 मुंह वाला रूप, ताकि वो 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे दियों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का अंत कर सकें। तो ये थी कुछ कहानियां रामायण के विशाल सागर में कुछ बूंदों जैसी। ये हमें याद दिलाती हैं कि जिन कथाओं को हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह जानते हैं, उनमें भी न जाने कितनी अनकही परतें और राज छुपे होते हैं।